एक तरफ हेमंत सरकार के आज 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनवाने का काम कर रही है। इसे लेकर आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार पर जमकर बरसे हैं। वीडियो के माध्यम से सरकार की नाकामियों को पॉइंटर्स में गिनवाया है, वहीं बहुत कुछ कहा है सरकार की नीतियों पर और बताया कि किस तरह से सरकार जो है वो हर मोर्चे पर फेल रही। कि आप सभी लोगों ने इस राज्य के अलग अलग कमिटमेंट पर उनके वर्तमान जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है बड़ा संक्षिप्त से। आज हम राज्य सरकार के 4 साल होने पर राज्य सरकार न नीति बनाने में, न नियोजन, न नियत, तीनों ही विषय पर पूर्णतः असफल रही। जिस सरकार ने अपने कमिटमेंट पर राज्य के अंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, पर्यटन नीति जैसे विषयों पर चुनाव पूर्व और चुनाव के प्रारंभ काल में भी चर्चा किए, लेकिन इन चारों में से एक भी नीति सरकार नहीं बना पाई और इसका प्रतिफल, इसका परिणाम सबसे ज्यादा इन अवसरों का लाभ लेने और वाले नौजवान छात्र के ऊपर प्रभाव पड़ा है। इस प्रदेश में वर्तमान 7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार, जिन्होंने रजिस्टर्ड बेरोजगार हम उनको कह रहे हैं जिन्होंने सरकार से नौकरी मांगा, बाकायदा अपना डाटा बायोडाटा देके। नौकरी ना मिलने की परिस्थिति में 8 लाख से ज्यादा इस प्रदेश से बाहर पलायन कर गए। नीतियों के लिए संघर्ष कर रहे पारा टीचर 4 साल पूर्व भी सड़क पर थे और 4 साल बाद भी आज सड़क पर है। मैंने सरकार के इश्तेहार पर आज देखा कि उन्होंने लिखा है कि युवा झारखंड के बढ़ते कदम। उनके प्रारंभिक एक्शन से जितनी बातें मैंने कहा, तो बढ़ते कदम के जगह ऐसा कहा जा सकता है आज के दिन में मूल्यांकन के आधार पर कि युवा झारखंड के भटकते कदम। चूंकि इन नीतियों के ना होने से युद्ध झारखंड के अंदर में, इस 22 वर्ष के इस झारखंड में भटकाव आया और उसके परिणाम यदा कदा आपको दिख रहे हैं। 32 की दुहाई देने वाले ये सरकार एक भी नौकरी 4 साल में, चूंकि नियमावली बनी नहीं तो एक भी नौकरी भी उस नियम के तहत किसी को हुआ नहीं। ST SC OBC
कि आरक्षण की बात करने वाली सरकार ने षड्यंत्र किया। मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूं कि कोई गवर्नमेंट अपने किए वादों को ढकने के लिए, छिपाने के लिए अपने विषयों पर षड्यंत्र कर रही है, उन विषयों पर षड्यंत्र कर रही है। जनता के साथ षड्यंत्र भी किया है। चाहे कोई भी मामला, जिन विषयों पर आपसे चर्चा की, हर चीज का एक षड्यंत्र उन्होंने किया है ताकि उनका ध्यान उससे भटके और ध्यान केंद्रित ना हो पाए। प्रस्तावों का बार बार सदन में आना जाना, ये 4 साल तक जो हो रहा है उसी का हिस्सा है। जिन सरकारों को काम करनी होती है वो सरकार कभी आंकड़ों पे या फाइल पे नहीं खेलती लोगों के साथ, वो निर्णय लेती है और आगे बढ़ते हैं। बगलगीर राज्यों ने ये काम किया है। बिहार इसका जीता जागता एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जो शक्तियां राज्य सरकार के पास विद्यमान है, उन शक्तियों पर काम ना करते हुए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जहां सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, सरकार ने वहां पॉलिसी नहीं बनाया। जिस वसूल पर सरकार को चलना चाहिए, सरकार ने अपना वसूल के बदले वसूली की सरकार बना दिया। और ये सरकार ने सरकारी पदों को पे फॉर पोस्ट की अवधारणा के साथ आगे खींचने का काम किया है। इसका परिणाम क्या है? इसके परिणाम है कि आपने शासन के तंत्र को कमजोर बना दिया। आज पदाधिकारियों का चयन उनकी कार्यकुशलता के आधार पर नहीं, कभी भी अधिकारियों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन नहीं, बल्कि सरकारी पद पे और पोस्ट के आधार पर बेचे जा रहे। यह अलिखित पॉलिसी सरकार ने बना रखी है और इसका परिणाम अराजकता है। सरकार के किसी भी स्तर पर आप चले जाइए, सरकारी कामकाज का एक बुरा प्रभाव सरकार के इस पॉलिसी के कारण, अघोषित पॉलिसी के कारण पड़ा है। इसीलिए किसी आम पब्लिक को भी एक छोटे से काम पर भी या सरकारी काम सेवा भाव से मेरे दरवाजे तक आएगा ऐसा विश्वास नहीं। इस सरकार ने वर्तमान ने मैंने आने वाले 10 साल का पोजीशन झारखंड का खराब करके रख दिया। क्योंकि इस व्यवस्था को पटरी में आने में एक ईमानदार प्रयास, ईमानदार नेतृत्व, ईमानदार सरकार को लगातार और 10 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके फिर से कोई वातावरण बन पाएगा। संसाधन के आधार पर संपन्नता तो दिखती है, लेकिन देश के 28 राज्यों के अंदर में प्रगति के मानक पर हमारा स्थान फीसदी है। हम पीछे से हमारी गिनती होती है।
इस प्रदेश के अंदर में इस 4 साल के अंदर में वैकल्पिक रोजगार के अवसर नहीं दिए गए, ना ही खड़े किए गए। संसाधन के बल पर मजबूत इस सरकार में, इस राज्य के अंदर ऐसी कोई पहल नहीं की। प्रारंभ काल में मुंबई, बंगलोर, दिल्ली की यात्राएं तो हुई, बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा हुआ, फोटो बने। साल के अंदर हमने कितने कॉलेज खोले, इनके डाटा को देख लीजिए, इनके घोषणा पत्र को देख लीजिए। हर जिले में विद्यालय, महाविद्यालय जैसे जितने भी लिखे जा सकते हैं, वो सारे संकल्प उसमें डाले हुए हैं। एक भी संकल्प पूरा नहीं हुआ है, जबकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है विद्यालय, महाविद्यालय के लिए, वो भी कहीं पर चालू अवस्था में आ नहीं पाया। 8 साल 10 साल की बिल्डिंगें पड़ी हुई है, लेकिन शैक्षणिक वातावरण वहां बन नहीं पाया, क्योंकि नियुक्तियां नहीं हो पाई। बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर डिग्री तक। अब बता दीजिए किस महाविद्यालय में ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री यहां के लोगों को फ्री पढ़ाया जा रहा है? ऐसा कौन सा महाविद्यालय हमको दिखा दीजिए चिन्हित करके। मुख्यमंत्री जी आज मोराबादी में खड़ा होकर और ये घोषणा करे कि मैंने यहां पर फ्री कर दिया। एक भी रैंक हमारा विद्यालय, महाविद्यालयों का रैंक आज के दिन में देख लो। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानें जो हमारे पहले से विद्यमान हैं, उनको अगर छोड़ दीजिए तो कहीं पर ये आपको दिखाई नहीं देगा। माने शैक्षणिक वातावरण से नियोजन तक का पूरा मामला इस प्रदेश से कभी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और एक बड़ा बिखराव आया है। इसीलिए मैंने कहा कि युवा झारखंड के बढ़ते कदम नहीं, भटकते कदम है। आप हेल्थ में आइए, इस राज्य की शान रिम्स के हाल को देख लीजिए नजदीक से। उसके कॉरिडोर में खड़ा होने, चिकित्सा तो बात छोड़ दीजिए, कॉरिडोर में खड़ा होने से वर्तमान वातावरण आपको पता चल जाएगा। कोई सूद लेने वाला, कोई ऊपर से कोई अगर पैरवीकार ना हो तो एक आम जन का इलाज वहां पर संभव नहीं है। जो वातावरण वहां बना हुआ है, उसकी स्थिति देखिए जाकर। वो हेल्थ सिस्टम का बोध करा रहा है राज्य के अंदर में। अनुमंडल हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तो छोड़ दीजिए, आयुष्मान का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। कोई हेल्थ गारंटी प्रोग्राम सरकार के पास है नहीं, जबकि किसी भी देश प्रदेश के डेवलपमेंट के ये 2 मानक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों विषय पर कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट गवर्नमेंट का नहीं है। के माध्यम से 4 साल की उपलब्धि दिखाया जा रहा है। अधिकतर पुरानी योजनाएं हैं, कोई नया काम सरकार का है नहीं। एक अगवा आवास नामक एक योजना कि राज्य के अंदर छूटे हुए लोगों को आवास देने का एक योजना अभी आई। इस योजना को और लोगों की जरूरतों को मिलाकर देखिए, तो आप पाएंगे कि एक जिले के अंदर अगर रांची को लेंगे
तो आवेदन की संख्या लाख पार है। लाखों में लोगों की जरूरत है। एक एक पंचायत में, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से गांव की एक्टिविटी में और गांव के अंदर सरकार की जवाबदेही के बीच में ग्राम सभाओं को मजबूत करने में, पंचायतों को मजबूत करने के लिए मेरे काम चलते रहते हैं और मैं जुड़ा रहता हूं। हर पंचायत के आवेदन को ये जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का देख लीजिए। ये तीसरा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था। जवाबदेही ये होना चाहिए था कि 2 बार की पूर्व जो जनता के आवेदन आपको प्राप्त हुए, उस आवेदन पर सरकार को सबसे पहले जवाब देना चाहिए। सरकार पूर्ण किसे मानती है? केवल आवेदन के जमा होने को सरकारी पदाधिकारी पूर्ण मानते हैं और सरकारी काम निपटना मानते हैं। मैं आबो आवास की चर्चा कर रहा था। एक पंचायत से 500, 700 से लेकर 1000 तक के आवेदन हैं और इस 1000 आवेदन में सरकार ने टारगेट तय किया हुआ है। 1000 आवेदन के बदले में हर पंचायत को मात्र 30 से 40 ही आवास मिलने हैं। ये 3 साल का, मान लो ये सरकार ने तो ऐसा किया है कि सरकार अपनी अवधि के बाहर का भी संकल्प लेके आए। ठीक है, आपके आने वाले 3 साल को भी हम आपके पक्ष में अगर जोड़ भी देते हैं, ये कार्यक्रम अगर चलता है तो भी इस रेशियो में 8 लाख का हिस्सा एक पंचायत को, किसी भी पंचायत को 150 से ज्यादा आवास नहीं मिलेंगे। चूंकि मैंने ग्रामीण विकास के इस विभाग को नजदीक से देखा हूं, 1980 के आवास अभी भी अधूरे हैं। कभी भी इसके पूर्ण होने का या पूर्ण कराने के ऊपर कोई भार दिया नहीं जाता और इतने आवेदन, लाखों लाखों जो आवेदन आएंगे, पब्लिक को निराशा होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जनता के दर्द से यह सरकार दूर है, सत्ता के नशे में चूर है। इसीलिए हमने कहा है कि आने वाला अंतिम वर्ष जो होगा, इस सरकार का विदाई वर्ष होगा और जनता ये तय कर रही है, अराजकता की जो स्थिति बनी हुई है, इससे ऊपर उठकर एकजुट होकर जनता की पहल से ये सरकार के विदाई वर्ष की तैयारी हम सबको मिलकर करना है। केवल सरकारी खंबे, प्रचार प्रसार से सरकार और सरकार की छवि नहीं बनती। सरकार की छवि बनती है गांव गणराज्य के अंदर में, विधान में परिवर्तन करते हुए उनके जीवन में अगर आपने कोई बदलाव लाया है, जीवन में चेंज दिए हैं, अगर शासन के माध्यम से सेवा के स्वरूप को नियंत्रित करते हुए लोगों को सेवा देने का काम अगर आगे बढ़ाए, तो निश्चित रूप से ये आईना की तरह नीचे झुकता, लेकिन असहाय लोग हैं। लोग आज असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। जिन्हें सुरक्षा देना चाहिए उन्हें सुरक्षा नहीं, और जो लूट के गवाह बने हुए हैं वो सरकारी सुरक्षा में मूव करते हैं, घूमते हैं। ये आंकड़ा भी निकाल के देख लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच में विधायक पार्लियामेंट मेंबर से ज्यादा असुरक्षित हैं। ये किस मूल्यांकन के आधार पर हुआ है, ये आप इसको मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके देखिए किस सुरक्षा में वो राज्य में रह रहे हैं और किस कैटेगरी के तहत रह रहे हैं। ये सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। सरकारी संसाधन के अलावे सरकारी व्यवस्था का भी दुरुपयोग चल रहा है, जिसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, कोई जवाबदेही सरकार के पास नहीं है। पूरे सिस्टम को कमजोर बना दिए सरकार ने। 4 साल के अंदर जो सिस्टम जिंदा रहना चाहिए, सिस्टम को कमजोर बना दिया है। बाकी जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, जो विभाग हैं, पीडीएस सिस्टम के हाल को देख लीजिए। ग्रीन कार्ड लोगों को उपलब्ध कराएंगे कहें,
मैंने कभी भी सरकार को उधारी में नहीं देखा है कि लोगों को त्योहार के समय में लोगों को अनाज नहीं मिला, कि सरकार ने अगर ये मानक बनाया कि इतने लाख लोगों को चावल देना आवश्यक है, राशन के सहयोग के बगैर ये परिवार नहीं चल सकता, तब जाके उन्हें राशन दिया जाता है। भारत सरकार की राशन योजना चल रही है। राज्य सरकार ने ग्रीन कार्ड के माध्यम से लोगों को अन्य बचे हुए शेष आवश्यक लोगों के लिए चिन्हित करने की बात कही। आप पंचायत के आधार पर जाके देख लीजिए, 2-2 महीने 3-3 महीने का राशन नहीं पहुंचता है। एक भी लोगों का नाम, अभी जनता दरबार लगा, एक भी लोगों का नाम, परिवार के सदस्य बढ़े लेकिन एक भी लोगों का नाम ना जोड़ा जा सकता है। आप जोड़ भी नहीं सकते हैं। ये काम जीरो रहा, लोगों की आवश्यकता रही, लेकिन ये काम हुआ ही नहीं। ये जल जंगल जमीन की बात करने वाली है सरकार। वन पट्टा देंगे कह के कुछ दिन पहले खूब जोर शोर मचाए, एक भी वन पट्टा इस पूरे अभियान में सरकार बांट नहीं पाई। लंबे समय से वन क्षेत्र वन भूमि में काम करने वाले लोगों के हक में पट्टा देने की बात थी, नहीं कर पाए। जिस आंदोलन के दौर पर यह दुहाई देकर सरकार में बैठने वाली ये पार्टी और पार्टी की सरकार 4 साल बाद भी इस राज्य के लिए आंदोलन करने वाले या तो परिवार के लोग या आंदोलनकारी सड़क पर समय समय पर उतरकर अपनी बात मांगते रहते, और परिस्थिति ये बनी कि अलग राज्य के लिए नाकाबंदी करने वाली यो आंदोलनकारी को मैंने लोहरदगा के सड़क पर खड़ा होकर आंदोलन करते हुए देखा है। ये व्यवस्था कहां से आ गई इनके? कानून व्यवस्था देख लीजिए इस सरकार के अंदर में। जितनी अपराध की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हुए हैं, वो अपने भी एक रिकॉर्ड है। इतने अपराध होने नहीं चाहिए। देश के सबसे ज्यादा अपराध होने वाले प्रदेश की सूची में टॉप 5 में हमारा स्थान बना हुआ है। यह संकेत है इस राज्य की विधि व्यवस्था का। और आप इसमें और गौर करेंगे तो एक भी केस का निष्पादन हुआ नहीं। पुलिसिंग जो होता है, पुलिस के अंदर में जो काम होना चाहिए, फाइल चलने चाहिए, निपटारा होना चाहिए, घटनाएं एकत्रित हो रही है, निष्पादन नहीं हो पा रहा है। प्रारंभ काल से देख लीजिए, शुरू से 4 साल पूर्व से लेकर आज तक का सरकार को मंच में खड़ा होकर आज घटना की लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में जितनी घटनाएं आई और उसके एवज में जो सरकार के तंत्र ने काम किए हैं, उसके परिणाम क्या हुए, यह डाटा सरकार को पेश करना चाहिए था। सरकार को आज लिखना चाहिए था कि मैंने अपराध के ग्राफ को छोटा कर दिया और इसमें से अधिकतर विभाग का नियंत्रण खुद मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। इस राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए पहल किए कि भाई ऐसे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। अब बताओ राज्य के अंदर हमारी शैक्षणिक संस्थानों का हाल क्या है? मैं विद्यालय, प्रारंभ विद्यालय से मध्य विद्यालय,
से लेकर उच्च विद्यालय में 90,000 पद खाली। जब नियुक्ति नहीं हुई तो विद्यालय की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, टीचर्स की पूर्ति नहीं हुई, तो हमारा शैक्षणिक वातावरण विद्यालयों में क्या है इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। जिस राज्य के अंदर 90,000 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, उस विद्यालय में घंटी आधारित पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, शिक्षण संस्थानों का हाल क्या होगा, आप इसका मूल्यांकन और आकलन निकाल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।